सभी को जय मसीह फिर से। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का है ना ये दिन हम लोग को देखने के लिए मिला है। और जितने भी लोग आज आए हैं है ना, प्रभु आप सभी को आशीष दे कि ये समय हम लोग अपने जीवन में है ना 24 घंटे में से हम लोग 1 घंटे परमेश्वर के लिए हम लोग यहाँ पे देने के लिए आए हैं है ना। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे उस महान राजा को, उस महान परमेश्वर को कि आज है ना एक बार फिर से हम लोग को एकजुट किया है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए है ना। तो आइए हम सब लोग अपने सर को झुकाएंगे, हम लोग आज के लिए धन्यवाद करेंगे और आज का इस प्रार्थना सभा के लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम उसकी आराधना में बिताने पाए, हम उसके चरणों में आने पाए, हमारी कमी घटी को लेकर, हमारे हर एक प्रॉब्लम परेशानी को लेकर है ना, उस जीवित महान परमेश्वर को के पास आराधना करने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए है ना। तो ये सारा समय हम लोग परमेश्वर को देंगे। और जितने भी लोग आए, मैं हर एक लोग से कहता हूँ है ना कि आप सब लोग है ना परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज का हम दिन में हम लोग आज का दिन को देख पाए हैं है ना। और मैं हर एक लोगों को है ना वेलकम करता हूँ कि जितने भी लोग आज आए हैं है ना, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे है ना। हमारे प्रेयर हाउस में आप सभी का स्वागत है। और जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को भी आशीष दे है ना कि परमेश्वर ने ऐसा हमें अनुग्रह दिया है कि हम सारे लोगों के बीच में है ना दुनिया भर में जाकर है ना पहुंचकर हर एक लोग के पास है ना उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग धन्यवाद करेंगे आज का दिन को लेकर है ना कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है ना। तो लेट्स क्लोज आवर आइज, विल प्रे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आप महान है यीशु, आप प्रभु हमारा सृष्टि करता है प्रभु। आपने प्रभु आज का ये दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ यीशु राजा। है मेरे प्यारे प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक संभाला, कोई परेशानी और विपत्ति आने का मौका नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु अगर जाने में प्रभु आज का दिन भर पिता परमेश्वर हमसे पिता परमेश्वर भूल चूक अपराध अगर पाप हुई है प्रभु, तो प्रभु क्षमा करना यीशु राजा। प्रभु मैं आज की आराधना को, आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ और आप प्रभु हम सारे लोगों से बातचीत करने पाए प्रभु। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज जितने भी लोग आते हैं प्रभु, प्रभु हर एक लोग सामर्थ पाने पाए, हर एक लोग प्रभु एक नया समझ, एक नया बुद्धि पाने पाए प्रभु। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु कि प्रभु आप हमें लीड करना और गाइड करना प्रभु। आगे का समय को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। क्या आप सभी लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? कितने लोग तैयार है? अगर आप लोग तैयार है ना तो आप सब लोग थम्स अप देंगे है ना। हम सब लोग मिलकर गाएंगे है ना, जो कि एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत सॉन्ग है ना, तुम दिल में ऐसे बस गए है ना, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। हम सब लोग एक सॉन्ग आता है, हम सब लोग मिलकर गाएंगे, ठीक है? जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू
परमेश्वर की महिमा हो, है ना, कि गाना के द्वारा प्रभु ने हम, है ना, दिल में जान में सॉरी, परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया है ना, कि हम लोग उसकी महिमा प्रशंसा कर पा रहे हैं। हालेलुया। और जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, उपस्थित है ना, प्रभु हर एक लोगों को आशीष दे कि आज का ये दिन हम सारे लोगों को दिखाया है ना, और आज का दिन में हम लोग उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं। इसके लिए हम सारे लोग मिलकर ना उस परमेश्वर, जीवित महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग और भी सॉन्ग गाएंगे, है ना। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, है ना। हम सब लोग मिलकर ये सॉन्ग को गाएंगे। अगर आप सारे लोगों को आता है, सब लोग मिलकर गाएंगे, है ना। आराधना करे निरंतर, प्रार्थना करे निरंतर, है ना। वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, है ना। वो अच्छा है, कितना भला है ना। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, है ना। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। एवरीबॉडी बिलीव इट, है ना, कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, है ना। प्रार्थना करें निरंतर, प्रार्थना करें विश्वास से, है ना। प्रार्थना करें निरंतर, प्रार्थना करें विश्वास से, है ना। प्रार्थना हमें विश्वास से निरंतर, है ना, हर एक समय, हर एक घड़ी, है ना, हम उस जीवित महान
वजह से हालेलुया। हम सारे लोग मिलकर है ना, लेट्स प्रे टुगेदर, अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को अलाउ करें कि वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए और आपके जीवन में आकर टच करे और आप उस पवित्र आत्मा के टच के द्वारा है ना चंगाई पाने पाओ, छुटकारा पाने पाओ। हालेलुया। हमें बिलीव इट है ना, सब लोग विश्वास करते हैं। मैं कहता हूँ सब लोग अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को अलाउ करें, है ना, इनेबल करें, अपने शरीर में अपने इच्छाओं को छोड़कर, अपने हर एक चीजों को छोड़कर लेट्स प्रे टुगेदर, है ना, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करेंगे। Yes, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब लोग मिलकर गाएंगे। चले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सब लोग मिलकर पवित्र आत्मा, of the Lord, oh Spirit of the Lord, come into our life, हमारे जीवन में आ, हमारे जीवन में आ और समा जा। Oh yes Lord, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे
हमारा प्रभु है। We'll do it right now. सब लोग बोलेंगे यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। Oh yes Lord, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। Holy Spirit, come and take to the Lord, take us to the Lord. Oh hallelujah Jesus, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। ओ मेरे प्यारे यीशु राजा, प्रभु हमारे जीवन में काम कर प्रभु, हमारे जीवन में एक नया काम कर यीशु। प्रभु हमारे जीवन में एक नया काम कर यीशु राजा। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए राजा। लेट्स प्रे, एवरीबॉडी प्रे। हम लोग अपने जीवन को सरेंडर करें। Oh yes Lord, we surrender our life, we surrender our everything Jesus. Oh welcome Holy Spirit. Oh पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा को वेलकम करेंगे। Yes Lord, welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. जीवन का तू सोता न खत्म होने का सहायक और रक्षक हो पूरा अधिकार लो। ओ जीवन का तू सोता न खत्म होने का सहायक और रक्षक हो पूरा अधिकार है पवित्र आत्मा करते तेरा स्वागत। भर दे अपने सामान मुझ में वास्तु कर। Yes Lord, oh welcome Holy Spirit. प्रभु मुझ में वास कर, प्रभु मुझ में तू रह, प्रभु मुझ में बस जा प्रभु। Oh yes Lord, प्रभु हमारा जीवन को प्रभु आप बदल, हमारे जीवन को आप पिता परमेश्वर संभाल, हमारे जीवन को प्रभु आप ऐसा बना प्रभु, आप ऐसा जीवन में हमारा बना। हालेलुया। हम आप लोग अपने जीवन को बनाना है, हमें प्रिपेयर करना है परमेश्वर के लिए। प्रभु हमें ऐसा बना, मेरे दिल को ऐसा भा प्रभु, मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं तुझे भाने पाऊं।
आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे आलसपन है, आज हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा पाप है, आज हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा जब हम परमेश्वर के करीब नहीं जाते। ये समय ले और प्रभु से कह, प्रभु मुझे ऐसा बना, प्रभु मुझे ऐसा बना यीशु, कि प्रभु मैं तुझे भाने पाऊं, कि प्रभु मैं तुझे स्वीकार होने पाऊं। प्रभु प्रभु हमारे अंदर ऐसा काम कर, हमारे ऐसा काम कर प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा काम कर यीशु राजा। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यस लॉर्ड, ऐसा बना प्रभु, ऐसा हमें बना यीशु, ऐसा बना। मैं ना करूं मेरे मन दौड़ू तेरी मर्जी को, मैं ना करूं, मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना जाए। मैं ना करूं, मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी को। यस प्रभु, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर
ऐसा बना प्रभु कि जो प्रभु तुझे भाने पाओ मेरे अंदर प्रभु। तेरी हर एक उस आदतों को भर दे, तेरे अंदर हर एक उस चीज को भर दे प्रभु। ओ यस लॉर्ड, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना यीशु, ऐसा मुझको बना। Speak to us, Jesus. Speak to us, Lord. Lord, we are here, Lord. At your presence, Jesus. Lord, speak to us. Lord, speak to us, Jesus. Fill us with your power. Lord, fill us with your spirit, Jesus. Lord, prepare my heart. Prepare our souls. Not for this world, not for to show someone, but Lord, for your kingdom, Jesus. So Lord, prepare us. Have your way on us. Fill us with your power. Fill us with your mercy. Fill us with your grace. Forgive our all the sins, Lord, as we forgive others. Lord, Lord, as we are here, Jesus, हम प्रभु आप उपस्थिति में, प्रभु आपकी उपस्थिति में है प्रभु। प्रभु हमसे बातचीत कर, प्रभु हमसे बातचीत कर यीशु। प्रभु अगर हमारे जीवन में कोई गोल नहीं है, और प्रभु हमारे जीवन में अगर कोई विजन नहीं है प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई भी पिता परमेश्वर दर्शन नहीं है प्रभु, लॉर्ड गिव अस विजन, गिव अस योर work of your hands, Jesus. तो प्रभु काम कर हमारे अंदर, भर दे अपने सामर्थ्य से, भर दे अपने खुशी से, भर दे अपने आदतों से प्रभु। Lord, we come to you, Jesus. Oh, yes, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We surrender our life, we surrender our souls, we surrender our body, we surrender our mind, we surrender our heart, we surrender our school life, we surrender our college life, we surrender our families, we surrender our works, everything we surrender unto you, Lord Jesus. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, आमेन। यस, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे इस आराधना के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, है ना। और हम विश्वास करते हैं ना कि जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, है ना, हर एक लोग का जीवन में, हर एक लोग का मन में, है ना, प्रभु ने कुछ ना कुछ ऐसा विचार को, थॉट्स को डाला होगा, है ना। और आपका आने वाला समय के लिए, आपका आने वाला फ्यूचर के लिए, है ना। और बहुत सारे लोग हमारे जीवन में अभी भी, है ना, कि अपने हर एक सोच से अलग करके, है ना, और हर एक कामों को अलग कर कर हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं, हम लोग जीवन में करते हैं, है ना। बट देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, है ना। उस हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, वहाँ पे परमेश्वर की, है ना, उपस्थिति, वहाँ पे परमेश्वर की इच्छाओं को हम लोग नहीं देख पाते, है ना। कि हम लोग कहीं भी जाते हैं या फिर हम लोग कुछ काम को करते हैं, है ना, हम लोग अपने मन से करते हैं, बट हम समझते हैं, क्या समझते हैं, है ना, कि परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा है ना। बट मैं एक बात आप सारे लोग से कहना चाहूँगा, है ना, आप कुछ भी काम करने से पहले, है ना, अगर आप परमेश्वर को आगे या फिर परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, है ना, और या फिर आपका प्रार्थना, है ना, अगर स्ट्रांग नहीं है ना,
तो फिर हम लोग का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि प्रार्थना हमारा एक वेपन है। वेपन मतलब हमारा हथियार है, और प्रार्थना के बिना अगर हम कुछ काम करेंगे तो वो काम कभी भी सफल नहीं होगा। सो प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट टू आवर लाइफ। आज जो भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ है ना, इट इज़ रिलेटेड टू प्रेयर, है ना। कि हम लोग कई बार कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कई बार हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वाई यू आर नॉट गिविंग मी माई आंसर्स, माई प्रेयर्स आंसर, है ना। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि प्रभु हमें उत्तर क्यों नहीं दे रहा, प्रभु हमें आखिर क्यों इतना ट्रबल कर रहा है, प्रभु हमें आखिर क्यों इतना प्रॉब्लम परेशानी में डाल रहा है, वाई। और परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है ना। बहुत सालों से अगर आप प्रार्थना में हो, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से प्रार्थना कर रहे हो छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, बट स्टिल यू आर सफरिंग, वाई। और कुछ समय है ना, प्रेयर जो है ना, हम लोग सिर्फ प्रेयर एक हैबिट बनाकर रखते हैं, प्रेयर सिर्फ एक ऐसा पैटर्न बना के रख लेते हैं ना, सिर्फ वही पैटर्न को हम लोग रोज दोहराते हैं। सो हमेशा याद रखिए कि एक हथियार ऐसा हथियार होता है जो हम उस हथियार को हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे हम लोग यूज़ करने पाए, है ना, और वो समय पे हम लोग उस हथियार को यूज़ करने पाए। और प्रेयर हमारा हथियार है। एवरीबॉडी बिलीव इट। परमेश्वर का वचन कहता है ना, प्रेयर हमारे क्या है, हथियार है। इट्स अ वेपन टू फाइट अगेंस्ट एवरीथिंग। हर एक चीज़ के लिए प्रेयर हमारा क्या है, वेपन है। प्रेयर हमारा हथियार है ना। और प्रेयर जो वो है ना, जो हमारे जीवन में है ना, हम लोग हमेशा, प्रेयर इज अ कॉन्शियसली, है ना, कॉन्शियसली चूजिंग टू बी गॉड्स प्रेजेंस। प्रेयर हमें हमेशा उस रास्ते में, उस चीज़ों में लेके जाता है ना, परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी, है ना, उसकी हम लोग सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में प्रेयर हमें लेकर जाता है कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। दैट इज प्रेयर, है ना। तो सिर्फ हम लोग ये नहीं बोलते कि ना मैं प्रेयर कर रहा हूँ मेरे भाई, प्रेयर कर रहा हूँ मेरे बहन, बट कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ये भी मैटर करता है कि आप कैसे प्रार्थना करते हो। ये भी मैटर करता है ना, कि आप किस लिए प्रार्थना करते हो। मे भी हो सकता है कि आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो, मे भी हो सकता है आप सिर्फ चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो, मे भी हो सकता है कि आप सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो बी केयरफुल, प्रार्थना कैसे करना है वो भी पहले हर एक लोग को समझना है, हाउ टू प्रे, है ना। सिर्फ हम लोग को एक पैटर्न पता है ना, हम लोग धन्यवाद देते, पापा को क्षमा मांगते हैं, उसके बाद हमें जो चाहिए वो करते हैं। नो, दैट्स नॉट अ वे टू प्रे। प्रेयर का मतलब वो होता है कि आपके साथ, परमेश्वर के साथ आप बातचीत कर रहे हो। जैसे हम लोग एक दूसरे को, है ना, जब हम लोग कॉल करके बात करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं ना, अपने दिल को, बातों को, विचारों को शेयर करते हैं। वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए, है ना। सिर्फ एक बातचीत होना चाहिए, नहीं कि प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो, मैं परेशान हूँ। ऑफकोर्स ऐसा होना चाहिए, बट आप अपने दिल से निकाल कर परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हो। हालेलुया। और आपका एक बातचीत वो परमेश्वर के साथ बातचीत होना चाहिए, और बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप प्रे करते हो तो आप शांति में प्रे करो। जब आप प्रेयर करते हो तो आपका परफेक्ट टाइम होना चाहिए। आप प्रेयर करते हो तो आपका और परमेश्वर के साथ वो रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। कभी कभी प्रेयर करते हो तो आपको कभी कभी महसूस नहीं होता, आपको नहीं लगता है ना कि मेरा प्रेयर सुना नहीं जा रहा है ना, मैं बस ऐसे प्रार्थना करो बस नाम के लिए। तो आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हो कि ना मेरा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है, तो यू हैव टू चेंज योर प्रेयर पैटर्न। आपको प्रेयर का पैटर्न, आप जिस तरीके से प्रेयर करते हो उस चीज़ों को बदलना होगा। क्योंकि प्रेयर का मतलब वो नहीं होता कि सिर्फ आप मांग रहे हो या फिर जो भी आपको चाहिए वो परमेश्वर के हाथों में दे रहे हो, नहीं। प्रेयर का मतलब वो होता है कि आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हो, आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बना रहे हो परमेश्वर के साथ, वो है प्रेयर। प्रेयर वो होता है जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म करता है, हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। अगर आप 10 साल से हो प्रार्थना करो, 5 साल से, 2 साल से एक ही बात के लिए प्रार्थना करो, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं है ना, तो आप अपना प्रेयर करने का तरीका को बदले। यू डोंट प्रे, है ना। कोई लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर, प्रभु आप बस मेरे जीवन में ये कर दो, प्रभु आप बस मेरे जीवन में वो कर दो, है ना। उसके जीवन में कोई भी बोझ नहीं है एक दूसरे के लिए,
है ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, हमारे चर्चेस के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे आपस में भाई बहन लोगों के लिए, जो लोग कमजोर है उन लोग के लिए प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ हम लोग अपने लिए प्रार्थना करते, हमारे जीवन के लिए, हमारे चंगाई के लिए। और फिर हम लोग है ना प्रभु से कहते हैं, प्रभु पहले मुझे तो चंगाई करो, प्रभु मुझे तो पहले इतना सब कुछ दे दो, तभी तो मैं दूसरा के लिए करूंगा। नो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप उस समय ही दूसरा के लिए प्रार्थना करो, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, आप अपने हर एक आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रे फॉर योर नेबर्स, अपने पड़ोसी के लिए। अगर आपके परिवार में विश्वास में नहीं है तो आप पहले उसके लिए प्रार्थना करो। और ट्राई टू प्रे इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करना सीखें। ये नहीं कि आप 2 मिनट बैठ गए बस बजे 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 कर लिया, प्रार्थना हो गया। नो, दैट्स नॉट अ प्रेयर। वो प्रार्थना नहीं है, एक बात याद रखें। प्रार्थना वो है जो आप सामर्थ्य में प्रार्थना करते हो। प्रार्थना वो है जब आप प्रार्थना करते हो और आपने दिल से मन को खोलकर परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो और आपको महसूस होता है कि यस, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है और परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन रहा है। हालेलुया। हमेशा 2 चीज़ों को ध्यान रखें, और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखें। जब आप प्रार्थना करते हो तब आप वैसे प्रार्थना करो और ऐसे प्रार्थना होना चाहिए जो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो। दूसरा, आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, है ना। तीसरा, पावरफुल एंड मेक अ डिफरेंट इन फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल रेलम, है ना। अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें पावरफुल, शक्तिशाली और एक ऐसा डिफरेंस हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक फिजिकली डिफरेंट और एक स्पिरिचुअली हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने पाए डे टू डे इन आवर लाइफ। हालेलुया। वो है प्रार्थना। अगर हम लोग प्रार्थना, वो पावरफुल प्रार्थना हमें क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं, हमारा फिजिकल, है ना, हमारा फिजिकल बदलाव लाते हैं हमारे जीवन में। और हम लोग को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना हम लोग सीखते हैं, है ना। और एक ऐसा पावरफुल वेपन है ना, जो हर एक चीज को, एनिमी का हर एक रास्ते को तोड़ता है, प्रेयर। अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करके प्रेयर करते हो, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांगली होकर प्रेयर करते हो, परमेश्वर, है ना, वो प्रेयर, वो सामर्थ है, तो वो परमेश्वर हर एक बंधन को, हर एक शैतान के शक्ति को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो है पावर ऑफ प्रेयर। वो है वेपन जो रियली आप लोग वेपन को इस्तेमाल कर पा रहे हो। अगर आप लोग, है ना, शैतान की शक्ति को नहीं तोड़ पा रहे हो, अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पा रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग अ करेक्ट प्रेयर। आप एक करेक्ट प्रेयर नहीं कर रहे हो। सिर्फ हमें चुपचाप बैठकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना कर जैसे हम लोग रेगुलरली प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो करके उसके बाद जो भी बोल बाल के हम लोग, है ना, प्रार्थना खत्म कर देते हैं। दैट्स नॉट अ प्रेयर। सिर्फ हम लोग मुँह से बोल रहे हैं, है ना, और बस उसके बाद हम लोग बंद कर रहे हैं। वैसे प्रेयर नहीं होता। अगर आप रियल में प्रेयर कर रहे हो, यू हैव टू प्रे, शाउट, चिल्ला के प्रार्थना करो, रूम बंद कर दो, अकेले परमेश्वर से बातचीत करो, चाहे वो आधा घंटा के लिए हो, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, डजंट मैटर। और जब भी आप प्रेयर करते हो, वो प्लेस आप प्रिपेयर करके प्रे करो। क्लोज योर डोर, है ना, और आप अपने और सिर्फ आपका और परमेश्वर के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। दैट्स अ प्रे, है ना। हमें प्रार्थना करने के, है ना, हमें वो एक्सरसाइज हमें सीखना है, और वो एक्सरसाइज को सीखना है कि प्रार्थना का, है ना, पावर क्या है। आज हम लोग, बहुत सारे लोग, उसकी कमी है हमारे अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग लेजी है। मैं कहता हूँ लेजी है, प्रार्थना करने से बहुत डरते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि प्रभु आप काम नहीं कर रहे हो, प्रभु आप ये नहीं कर रहे, प्रभु आप वो नहीं कर रहे हो। बी केयरफुल, आप कैसे प्रार्थना करते हो वो भी मैटर करता है ना। सिर्फ आप इन्हें, प्रभु मुझे चंगाई कर दो, प्रभु मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज़ प्रभु, प्लीज़ प्रभु, प्लीज़ प्रभु, है ना, ऐसे नहीं। अपने दिल को खोल कर निकाल कर प्रभु से रखो, प्रभु के पास। उसके बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरकर एक एक स्ट्रांग होल्ड को, एक एक दुष्ट आत्मा के कार्य को, एक एक प्रभु के नाम से, है ना, वो गिरने पाए, है ना, ब्रेक थ्रू होने पाए, अपने जीवन में बदलाव लाने पाए। दैट्स अ प्रेयर। हालेलुया। वो एक प्रार्थना का पावर होता है। जब तक आप प्रार्थना में स्ट्रांगली बिलीव नहीं करोगे, जब तक आप प्रार्थना में और भी स्ट्रांग नहीं होगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव, और तब तक हम लोग उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रेयर इज अ वे टू कनेक्ट गॉड। प्रेयर क्या है? हमें परमेश्वर के पास एक रास्ता है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, और हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं।
हालेलुया। ये सारा चीज़ प्रेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर हम प्रेयर नहीं करते हैं, दैट डजंट मैटर, है ना, आपका, है ना, कोई भी कुछ भी हो, है ना। हम लोग मैथ्यू, है ना, 6:7 पढ़ेंगे। अगर कोई भी अगर है ना, तो आप लोग निकाल सकते हैं मत्ती 6:7, मैथ्यू 6:10, मैथ्यू 6:7 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मत्ती 6 का हम लोग 7 में पढ़ेंगे। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, है ना, आप लोग ध्यान से सुने। मत्ती 6:7 में कहता है कि प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि वे बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। Don't pray like others they are praying, other they used to pray, है ना। अदर दूसरे लोग सोचते प्रेयर करते हैं, ये बड़ा बहुत अलग अलग तरीके से ठट्ठा करके प्रेयर करते हैं, अजीब सा प्रेयर करते हैं। दैट्स नॉट अ प्रेयर गाइस, लिसन केयरफुली, है ना। 6 में कहता है, परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और बंद, है ना, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कैसे प्रार्थना करना है। परमेश्वर को वचन कर रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपनी कोठरी में जाओ, अपने रूम में जाओ, अपने घर में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करो, तब तेरा प्रार्थना लिसनिंग, है ना। तो प्रार्थना का मतलब वो नहीं है ना सिर्फ हम लोग बकबक कर रहे हैं। बकबक करना वो प्रार्थना नहीं होता। प्रार्थना वो होता है जो आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाकर, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आप प्रार्थना करते हो, और वो प्रार्थना जो गुप्त में स्वर्ग में जो बैठा है वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, है ना। और वो गुप्त में जो परमेश्वर हमारा है वो हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देगा। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है प्रेयर क्या है, किस लिए है, क्यों करते हैं प्रेयर, कैसे आप प्रार्थना करते हो, बातचीत कैसे। अभी हम लोग अगर मान लो 2 इंसान मिलता है, वो लोग कैसे बातचीत करते हैं, है ना। वो लोग बातचीत करते हैं, हाय भाई कैसा दो, आप सुनाओ क्या बातचीत है ना। आपस में वो लोग शेयर करते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, और वो धीरे धीरे वो बातचीत, है ना, अलग अलग लेवल पर चले जाता है, उनके परिवार के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में, फिर उसके बाद बहुत सारे अन्य बात होने लगती है। तो प्रेयर वो है जो हम लोग परमेश्वर से बातचीत करें। प्रेयर वो नहीं है इसका मतलब आपसे जा रहे प्रार्थना कर बका 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 बोल रहे हो, नो, प्रेयर वो नहीं है। प्रेयर का मतलब है कि आपका एक रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ, रिश्ता बना रहे हो, परमेश्वर यस लॉर्ड यू कैन डू इट, है ना, परमेश्वर आप कर सकते हो, परमेश्वर आप, मैं आपको बेटा हूँ, है ना। यू कैन शाउट टू लॉर्ड, परमेश्वर को चिल्लाए, प्रार्थना करे, क्राई, रोए, प्रभु को धन्यवाद करे। परमेश्वर आपको धीरे धीरे आपको मन में विचार को देगा कि आप तुमको किसके लिए प्रार्थना करना है, तुमको कहाँ प्रार्थना करना है। हालेलुया। वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको मार्ग निकालेगा। सो आप प्रार्थना कैसे करते हो वो मैटर करता है। हालेलुया। हम लोग कुछ, है ना, प्रिंसिपल्स को देखेंगे। जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करना बोल्डनेस में, हम लोग बोल्ड होकर प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। दानियल को आप देखें, दानियल का एग्जांपल देता हूं, है ना। दानियल इज अ वेरी प्रेयरफुल मैन, वो बहुत ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, है ना। वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम। और पता है उसका एक हैबिट था, है ना। वो उस दानियल के अंदर क्या क्या चीज था वो देखते हैं। पहला था उसका एक हैबिट प्रार्थना करने का। दूसरा था वो परमेश्वर से डरता था, वो इंसान से नहीं डरता था, वो परमेश्वर से डरता था। तीसरा है ना, बाय हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर, वो परमेश्वर के वचन को समझता था, और वो अपने दिल को क्या करता था, हम्बल रख के रखता था। और वो एक, है ना, पछताव, है ना, वो एक पछताव करता था अपने जीवन में हर एक गलतियों को, एक पछताता था, है ना, अपने पछतावपन को रखता था, एक नम्र रखता था अपने जीवन को। हालेलुया। तो हम प्रेयर बोल्डनेस में करता है, दानियल के जैसा बोल्ड में
पर एक हैबिट बनाना है, परमेश्वर को डर को लाना है हमारे अंदर। पर इंसान से नहीं डरना है ना, हर एक मनुष्य से नहीं डरना, परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। और इसके है ना वचन को समझना है, उसके वचन को समझते हुए अपने हार्ट दिल को प्रिपेयर करे, दिल को प्रिपेयर कर कर, प्रार्थना को प्रिपेयर कर कर अपने जीवन को तैयार करे। अपने जीवन को किसके लिए तैयार करे? मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, है ना, चर्चिस लोग को दिखाने के लिए नहीं, अपने भाई बहन को दिखाने के लिए नहीं, अपने माँ बाप को दिखाने के लिए नहीं, अपने घर परिवार को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के दिखाने के लिए नहीं, उस प्लेस के लिए, उस जगह के लिए अपने तैयार करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करा है, जो स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। आप अपने दिल को तैयार करो, आप अपने प्रेयरफुल लाइफ को तैयार कर रहे हो, आप अपने जीवन को तैयार कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस स्वर्ग राज तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। वो पर दिखावा के लिए प्रेयर हमें नहीं करना कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल प्रेयर करता हूँ, है ना, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू कांट डू विथ योर सेल्फ। आप अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, और ये नम्रता इंपॉर्टेंट है, उसका वचन को समझना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। नम्रता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, है ना, अगर कुछ लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, कुछ लोग ज़्यादा, उन लोग को ज़्यादा बुद्धि मिल जाता है, वो लोग अपने जीवन में नम्रता नहीं बल्कि घमंड को अपने जीवन में लाते हैं, अपने जीवन में घमंड को लाते हैं, और वो आप समझते हैं कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, आई कैन डू एनीथिंग, है ना। बट देयर इज़ नो हम्बलनेस इन देयर हार्ट। उनके जीवन में हम्बलनेस नहीं है, फिर वो परमेश्वर के कार्य नहीं कर रहे, वो एक शैतान का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो, घमंड स्टार्टिंग से स्टार्ट था, वो एक ऐसा पाप था, है ना, कि जो स्वर्ग से पाप आया था। वो जब परमेश्वर, है ना, सृष्टि कर रहा था इस पूरे धरती का, है ना, वहाँ पे लूसीफर, माइकल, है ना, वहाँ पे जो स्वर्गदूत था, लेकिन लूसीफर अपने जीवन में घमंड किया, और वो घमंड का वजह से उसको स्वर्ग से उठाकर परमेश्वर ने धरती पर फेंक दिया। हालेलुया। वो घमंड हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए, है ना, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट लॉर्ड। और परमेश्वर के खिलाफ अगर जाओगे, ही विल टेक केयर ऑफ इट। वो परमेश्वर देख लेगा उसको क्या करना है। हालेलुया। और प्रे फ्रिक्वेंटली, हमें प्रार्थना, अक्सर हमें प्रार्थना करते रहना, हमेशा प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि हाना का प्रेयर को देखते हैं, हाना कैसे प्रेयर करती थी। हालेलुया। हाना का प्रेयर था, है ना, इट वॉज अ प्रेयर ऑफ डिस्परेशन, इट वॉज अ प्रेयर ऑफ मोस्ट हाई। वो एक मोस्ट हाई गॉड को प्रार्थना करती थी, और उसको पता है, उसको पता था, है ना, कि मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। दैट्स ऑल। इट वॉज अ प्रेयर फॉर अ मिरेकल। वो एक चंगाई का प्रार्थना करती थी, और वो प्रार्थना करती थी धन्यवाद के साथ, और अपने जीवन को छोड़कर, है ना, अपने ओल्ड कवेनेंट को, अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में, है ना, प्रवेश करता है। दैट्स इज अ प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करना है ना, वो आपको कोई सिखाएगा नहीं। प्रार्थना कैसे करना है ना, वो आपको वहाँ पे क्लास नहीं चलता कोई प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। प्रार्थना इज अ कन्वर्सेशन। आप लोग हमेशा ध्यान रखें, प्रार्थना एक बातचीत है। बातचीत मतलब एक नॉर्मल इंसान से आप जैसे बातचीत करते हो, वैसे परमेश्वर की आपसे बातचीत करना है, और वो बातचीत आप किस तरीके से बातचीत करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करना है वो कोई सिखाने वाला नहीं है यहाँ पे, है ना, कि मुझे सिखाओ प्रार्थना करना, कोई सिखाएगा नहीं। प्रार्थना करना आपको सीखना है। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का हेल्प ले, पवित्र आत्मा को पहले अपने दिल में लाए, उस सामर्थ्य को, उसको प्रेजेंस को, है ना, उसके, है ना, उपस्थिति को, तभी हम लोग धीरे 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 हमारा जीवन प्रेयरफुली स्ट्रांग होगा। हालेलुया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्रेयर हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेयर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, और आखिरी समय तक भी प्रेयर हमें ही, परमेश्वर हमें क्या करेगा, परमेश्वर के प्रेयर के द्वारा ही हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर हम सोच रहे हैं कि चुपचाप बैठ के हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्रेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा यही समझते हैं, हम लोग यही समझते हैं ना,
कि हम लोग प्रेयर नहीं करेंगे फिर भी हमारा परमेश्वर देखता है, क्षमा करता है, सब कुछ करता है। ऑफ कोर्स ही विल डू, बट हमारा कर्तव्य है ना, हमें सिर्फ परमेश्वर के पास कमी घटी को लेकर नहीं जाना है, सिर्फ हमें बैड समय को लेकर नहीं जाना है, बल्कि ईच सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ, ईच कंडीशन ऑफ आवर लाइफ, चाहे आप मर रहे हो, जी रहे हो, चाहे आप बुरी परेशानी में हो, चाहे आप कोई भी तकलीफ में हो, हर एक समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब आप गिरते हो प्रार्थना करना है, जब आप उठते हो प्रार्थना करना है, जब आपके पास प्रॉब्लम है प्रार्थना करना है, जब आप खुश हो तो धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। सभी लोग समझ पा रहे हैं इन सारे बातों को, चीज़ों को? यस है कि नहीं? तो प्रार्थना करना कोई सिखाएगा नहीं। प्रार्थना करना हमें खुद से पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना है। प्रे इट बोल्डली, शाउट इट, प्रभु को चिल्ला के प्रार्थना करें, प्रभु क्यों आखिर मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, प्रभु क्या आप चाहते हैं, प्रभु मुझे सहायता करे, प्रभु मुझे मदद करे। अपने फैमिलीज के लिए प्रार्थना करें, अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना करें, अगर जो अंधविश्वास में है उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में परिवार को चुन, प्रभु मैं अकेली विश्वास में हूँ, प्रभु मैं अकेला विश्वास में हूँ, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बचा। प्रे लाइक दिस। आपको अथॉरिटी है प्रार्थना करने का, आपको अधिकार दिया प्रार्थना करने का। आप मांगो, परमेश्वर से दिया जाएगा। ढूंढो, आप पाओगे। खटखटाओ, आपके लिए खोला जाएगा। डिक्लेयर्स द लॉर्ड, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने क्या नहीं किया है? परमेश्वर कहता है जाओ तो सुसमाचार सुनाओ, सब लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ही प्रॉमिसेस, वो हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा एट द एंड ऑफ द एज। दुनिया के खत्म होने तक परमेश्वर हमारे साथ है। डू यू बिलीव इट? क्या आप लोग विश्वास करते हैं? क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? कितने लोग प्रार्थना को प्रैक्टिस करने वाले हैं? कितने लोग प्रार्थना कर कर, है ना, हर एक चीज़ को ख़त्म करेंगे? अगर आपके जीवन में परेशानी है, प्रे इट। अगर कोई बंधन है, परमेश्वर के नाम से तोड़े। प्रभु को लॉर्ड आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के नाम से तोड़ते हर एक बंधन, हर एक शक्ति, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, एवरीथिंग। अगर आप जीवन से परेशानी है, परमेश्वर के पास जाएं, क्राई आउट टू लॉर्ड, रोए और प्रार्थना करे, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। प्रे लाइक दिस बोल्डली, ताकतवर होके, ना, चिल्लाकर उस सारे शैतान की शक्ति को तोड़े और उस जंजीर को तोड़े और दीवार को तोड़कर आगे बढ़े। हालेलुया। बिकॉज द प्रेयर इज अ पावरफुल वेपन। प्रेयर हमारा शक्तिशाली हथियार है। उस शक्तिशाली हथियार को इस्तेमाल करना सीखे, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य में भरकर प्रार्थना करना सीखे, तभी हमारा जीवन आगे बदलाव की ओर जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं ना, अपने जीवन में प्रार्थना को करके थोड़ा जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में घमंड आता है। बी केयरफुल। जब आप स्पिरिचुअली अगर, है ना, आगे बढ़ रहे होगे ना, ये बिल्कुल कंफर्म है ना, कि जब आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ोगे, जब आप परमेश्वर को ज़्यादा नज़दीक जानने लगोगे, है ना, तब आपका जीवन में एक चीज़ आएगा, वो है घमंड। सो बी केयरफुल। वो घमंड कभी भी अपने जीवन को आने मत देना। वो हम्बलनेस को, वो नम्रता हमेशा बना के रखना। चाहे परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर पूरा सामर्थ उभर रहा हो, चाहे आप, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ आपके जीवन में आ रहा, कंट्रोल योर सेल्फ। उस घमंड को अपने जीवन में आने ना दें। बी हम्बल योरसेल्फ। अपने जीवन में नम्रता बना के रखें, क्योंकि जब जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं, वो घमंड सबसे पहले हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। आज सिर्फ हम, है ना, बहुत लोग बोलने वाले होते, सिर्फ बोलते हैं प्रभु करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं है। उनके जीवन में कोई प्रेयर प्रैक्टिस नहीं है। उनके जीवन में कोई भी वचन का पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके जीवन में कोई भी ऐसा सामर्थ्य वाला प्रार्थना नहीं है। वाई? और वो सिर्फ दूसरों को क्या कर सकते हैं? एक ज्ञान दे सकते हैं, बांट सकते हैं, बट देयर इज नो एग्जाम्पल इन देयर लाइफ, देयर इज नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही इज डूइंग एक्चुअली। तो क्यों फिर क्या फ़ायदा हुआ वो सारे जीवन को? वो टीचिंग का क्या फ़ायदा हुआ जब हमारे जीवन में वो सारा चीज़ नहीं है? तो देन वाई वी आर टीचिंग अदर्स? अगर हम लोग दूसरे को सिखा रहे हैं, हमारा जीवन में वो चीज़ हम लोग खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या ये वैलिड है? और क्या आप जो सिखा रहे हो, है ना, वो सिखाना आपका, है ना, कोई भी फ़ायदे या फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को सीखने का? हालेलुया।
फर्स्ट अपने जीवन में उस चीज़ को करें, करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। आप अपने जीवन को पहले आगे बढ़ाएं, then only you can teach others. हालेलुया। तो सिर्फ हमें, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं कहता हूँ है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही, बहुत सारे लोग मैसेज करने वाले लोग हैं ना, बहुत सारे लोग प्रचार लोग कहते हैं मेरे जीवन में भी ऐसा है, मैं भी जीवन में स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट लेकिन वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग खुद भी करते हैं, बट दे आर नॉट ट्राइंग, है ना। वो लोग ट्राई नहीं कर रहे कि मैं उस पाप को खत्म करूँ और आगे बढ़ूँ। हालेलुया। क्यों आखिर वो पाप आपका जीवन में है? क्यों आखिर आप वो स्ट्रगल कर रहे हो? जब आपको पता है ये गलत है, एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू स्टॉप इट, है ना, और आप हमेशा कंटिन्यूसली उस पाप को कर रहे हो, है ना, दैट्स नॉट अ वे। वो एक तरीका नहीं है स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने का। पहले आप उस बंधन को तोड़े, पहले आप उस चीज को उससे बाहर निकले, तभी आप दूसरे को बता पाओगे, और वो टेस्टिमनी आपके लिए होगा, वो गवाही आपके लिए होगा। फर्स्ट, है ना, परमेश्वर का एक वचन कहता है कि पहले, है ना, अपने भाई के आंखों को तिनका निकालने से पहले अपने खुद के आंख में से तिनका निकालो, है ना। परमेश्वर, है ना, उस पंक्ति में कहता है ना, और पैराबल्स में कहते हैं परमेश्वर, है ना, कि पहले अपना खुद, दूसरे को तिनका निकालने से पहले अपने आंख में से वो तिनका निकालो पहले, तभी तुम दूसरे के आंख में से तिनका निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, अपने जीवन में पाप भरा पड़ा है और हम अपने दूसरों को बहुत बड़ा, है ना, इनकरेज कर रहे हैं ना, दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों को इनकरेज, बहुत बड़ा भाषण दे रहे हैं, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, देन व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ इट? क्या काम का आएगा वो फिर, है ना। हमारे जीवन में अगर वो सारा चीज़ नहीं है तो परमेश्वर का वचन में कहता है फर्स्ट इम्प्रूव। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? यस, सॉरी, मे बी कुछ नेटवर्क इशू हो गया था यहाँ पे, ठीक है। सो कभी बीच बीच में ऐसा होते रहता है ना। यस, है ना, तो हमें अपने जीवन में, है ना, उस प्रार्थना को प्रैक्टिस करना है, उस प्रार्थना को हमारे जीवन में लाना है, उस प्रार्थना को हमें उस प्रियोरिटी को देना है ना, उस हथियार को हमें ऐसा यूज़ करना कि वो हथियार मेरा और स्ट्रांग हो जाए, है ना, और इस हथियार को हम ऐसा इस्तेमाल करें कि हमारे जीवन में और भी नए काम होने पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी आलसपन से, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसे कार्यों से, है ना, हम लोग वो सारे चीज़ से दूर हो जाते हैं, और प्रार्थना हमें उस सारे चीज़ के पास लेके आता है। आराधना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। यस, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? तो हमें अपने जीवन में, है ना, उस प्रार्थना को प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूअसली। उस प्रार्थना को हमारे जीवन में लाना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए, प्रभु तू बढ़े और मैं घटने पाऊं। हालेलुया, है ना। सो लेट्स प्रे। हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग अब, है ना, और हम सारे लोग अपने जीवन में अगर जो भी कमी घटी है, यू कैन प्रे एंड आस्क टू गॉड। प्रभु से कहेंगे प्रभु हमें भर दे अपने पावर से, हमें भर दे अपने सामर्थ्य से, हमें भर दे प्रभु अपने हर एक उस सारे आदतों से प्रभु जो हमें हमारे जीवन में चाहिए। कोई लोग अगर परेशान है, कोई लोग, किन लोगों का जीवन में अगर अपने जीवन में अगर कोई परेशानी है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में एक नया काम कर, हमारे जीवन में एक नया समझ को दे प्रभु, हमारे जीवन में एक नया प्रार्थना का हैबिट को दे प्रभु, हमारे जीवन में वो सामर्थ्य को दे प्रभु, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दे कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आने पाए और हम सब लोग मिलकर उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, है ना, कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए, है ना, उसके सामर्थ्य में हम लोग भरने पाए, उसके सामर्थ्य में हम लोग आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होने पाए और हम सब लोग अपने जीवन को परमेश्वर को देने पाए। वी शुड प्रे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में तू काम कर, प्रभु हमारे जीवन में हमारे अंदर भर, प्रभु हमारे तेरी ज़रूरत है प्रभु, है ना। हम लोग अकेला कुछ नहीं कर सकते। ये लड़ाई, है ना, जो ये आत्मिक का लड़ाई है ना, ये अकेला हम लोग कभी नहीं लड़ सकते विदाउट जीसस, है ना। हम लोग उसकी पावर के खिलाफ, हम लोग उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी नीड प्रभु, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है।
अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हर एक लाइफ के सिचुएशन में हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन, हमारे अंदर में अपनी आदतों को भर। ओ यस लॉर्ड, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। Cry out to Lord, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। Lord, fill us with your habit. मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। Oh yes Lord, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Oh yes Lord, प्रभु हमें ऐसा बना यीशु कि प्रभु मैं पसंद आने पाऊँ आपको। प्रभु हमें ऐसा बना कि प्रभु हमारे जीवन में आपकी आराधना करने पाए, हमारे जीवन से प्रभु तेरी प्रशंसा होने पाए, प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपका नाम ऊंचा उठने पाए। Oh yes Lord, there is no other higher than any other name. प्रभु आखिर हम भूले भटके तो कहाँ जाएं प्रभु। हम सब लोग अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में एक नया काम कर, प्रभु हमारे जीवन में एक नया बुद्धि दे, हमारे जीवन में एक नया समझ दे। प्रभु जो आप लाइफ जी रहे हैं, आप देखे वो क्या लाइफ उस स्वर्ग में जाने के लायक है, क्या वो जीवन उस स्वर्ग में जाने के लायक है, क्या आप जो कर रहे हैं वो काम वो स्वर्ग में जाने का लायक है। टेस्ट योरसेल्फ, अपने जीवन में उस सारे चीज को परखे। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अपने उस स्वर्ग राज्य के लिए प्रिपेयर कर, अपने कार्य के लिए प्रिपेयर कर। प्रभु अगर हम भूले भटके हैं प्रभु, हमारे जीवन में अभी अगर वो भी हमें बहुत सारा भी पाप है, प्रभु से कहे, प्रभु हम उस सारे पाप को छोड़ना चाहते हैं, उन सारे पाप से दूर होकर प्रभु तेरे कार्यों को करना चाहते हैं। जस्ट प्रे टू गॉड एंड से, लॉर्ड मेरे जीवन में एक नया काम कर। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है, दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं
दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। Oh yes Lord, we need you in our life, we need you in our situation, in our prayer Lord. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप सारे लोग के जीवन में काम किए होंगे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना, ये महिमा, प्रशंसा, जलाल प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे है ना। और जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं है ना, परमेश्वर इस वचन के द्वारा, परमेश्वर इन सारे वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा आप सब लोग से बातचीत करने पाए है ना। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप सारे लोग यहाँ